नमाज में सजदे में जाते वक्त हमें पहले हाथ टिकाना है या घुटने? याद रहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी तुम सजदे में जाओ तो ऊँट की तरह ना बैठो बल्कि अपने हाथों को पहले लगाओ। कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं और कहते हैं कि ऊँट अपने आगे के हाथ टिकाता है, तो वो ये लोग भूल जाते हैं कि ऊँट के आगे के हाथ नहीं होते बल्कि ऊँट के चारों पैर ही होते हैं और वो अपने पैरों को यानी कि घुटनों को मोड़ कर ही बैठ रहा होता है। अल्लाह के नबी ने साफ फरमाया कि अपने हाथों को पहले जमीन पे टिकाओ, उसके बाद घुटने, और जब उठो सजदा करके तो उठना भी इसी तरह है, पहले घुटने बाद में हाथ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ हदीस से पहले हाथ टिकाए जाए सजदे में जाते वक्त, उसके बाद घुटने। अब ये आपके ऊपर है कि आप किसकी बात मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या अपने फिरकों की। इन्होंने आखिर में एक बात कही कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं या अपने अपने फ़िरक़ों की। इससे इस बात का साफ साफ मतलब यही होता है कि फ़िरक़ों वालों के पास यानी इमाम आज़म अबू हनीफा के पास कोई दलील नहीं है। हालांकि ये लोग वो होते हैं जो सिर्फ एक दो हदीस पढ़ के अपने आप को अमीर मुमिनीन फिल हदीस यानी इमाम बुखारी समझने लगते हैं, एक दो आयत का तर्जमा पढ़ के अपने आप को मुफस्सिर कुरान समझने लगते हैं और उसके बाद में फतवा देना शुरू कर देते हैं। हालांकि इन्हें कुछ नहीं मालूम होता, बस एतराज़ वाली हदीस ला करके सामने रख देते हैं जो खुद इनका अपना एतराज़ भी नहीं होता। शियों वाले एतराज़ होते हैं, वही एतराज़ को ये लोग नकल करके ला करके रख देते हैं। इन्होंने एक बात कही कि आप अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानते हैं या अपने फ़िरक़ों की। इससे ये साफ पता चला जो आपने सुन लिया कि इनके पास शायद कोई दलील नहीं है। हम दलील देने से पहले आपसे एक बात याद करना चाहेंगे कि आप ज़रा तसव्वुर करें और ख्याल करें कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, रुकू से खड़े हुए आपने कहा समी अल्लाहु लिमन हमीदा, उसके बाद में आपने रब्बना लकल हम्द कहा। अब आप सजदे के लिए जा रहे हैं, सजदे में जाने से पहले आप ज़रा ख्याल करें, तसव्वुर करें कि आपको घुटनों से पहले ज़मीन में हाथ रखना है। आप तसव्वुर करें और ख्याल करें कि घुटने से पहले ज़मीन में आपको हाथ रखना है। आपने हाथ रख दिया, उसके बाद में घुटना रखा, जैसे कि ये हदीस ला रहे हैं सामने, अबू हुरैरा वाली हदीस ला रहे हैं। अच्छा रख दिया। अब दूसरा तरीका आप ख्याल करें कि आप सजदे में जा रहे हैं, हाथ रखने से पहले आपको घुटना रखना है। ये दो सूरत हो गई आपके सामने। एक तो ये कह रहे हैं कि पहले आपको सजदे में जाने के वक्त आपको पहले हाथ रखना है, उसके बाद में घुटना रखना है। हम कहते हैं सजदे में जाने के वक्त पहले आपको घुटना रखना है, बाद में हाथ रखना है। दोनों में कौन सा तरीका आपको सही लग रहा है, अदब के दायरे में कौन है, वो कितना बेसुरा लगेगा कि आप पहले हाथ रखें उसके बाद घुटना रखें। एक बात ये हो गई। और हम दलील भी आपको दे रहे हैं, एक हदीस से नहीं बल्कि 3 हदीस से। ये रिवायत तिरमिज़ी भी मौजूद है और नसाई भी मौजूद है, अबू दाऊद में भी ये रिवायत मौजूद है। और ये तीनों रिवायत किया वाइल बिन हुजुर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत किया गया है। ये फरमाते हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा करते तो ये कि अपने हाथ को रखने से पहले वज़ा रुकबतही अपने घुटने को ज़मीन में रखते। हाथ को रखने से पहले सबसे पहले अपने घुटने को ज़मीन में रखते। ये रिवायत यहाँ मौजूद है। वइज़ा नहाज़ा रफ़ा यदैहि क़ब्ल रुकबतही, और जब सजदे से उठने लगते अपने घुटने को उठाने से पहले अपने हाथों को उठाते थे। ये रिवायत यहाँ साफ मौजूद है। इसी रिवायत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला ने नकल किया है और इसी रिवायत पर अक्सर अहले इल्म दुनिया के लोगों ने इस हदीस पर अमल किया है। बाकी ये जो रिवायत ला रहे हैं अबू हुरैरा वाली, इसमें मारिफ सुनन में बहुत ज़्यादा तफसील के साथ जिल्द नंबर 3 में बयान किया गया है कि रिवायत बाज़ मुहद्दिसीन हज़रात ने मनसूख का दर्जा करार दिया है और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इस हदीस पर अमल किया है। और ये रिवायत आपको कहाँ मिलेगी कि तिरमिज़ी में अबू सलाह बाबू मा जा फ़ी वज़ई रुकबतैनि क़ब्ल अल-यदैनि फ़ी सुजूद में मिल जाएगी, और नसई में किताबुल इफ्तिताह यानी शुरू किताब में बाब अव्वल मा युसिल्लु इलल अर्ज़ि मिनल इंसानि फ़ी सुजूदिही। तिरमिज़ी ने कहा है हाज़ा हदीसुन हसन गरीब वल अमलु अलैहि इंदा अक्सरी अहलिल इल्म। अगर अहले इल्म ने किसी हदीस को सबसे ज़्यादा कबूल किया है अबू हुरैरा और वाइल बिन हुजुर में से, तो वाइल बिन हुजुर रज़ी अल्लाह तआला की रिवायत को कबूल किया है। यही रिवायत हमारे यहाँ साफ मौजूद है जिसमें साफ आपको ये लफ्ज़ मिलता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में जाने के वक्त अपने हाथों को ज़मीन में रखने से पहले घुटने को ज़मीन में रखते थे और उठने के बाद घुटने उठाने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले हाथ को उठाते थे। यह रिवायत यहाँ साफ मौजूद है। अब फैसला आपको करना है कि आप जाहिल लोगों की बात को मानते हैं या अहले इल्म लोगों की बात को मानते हैं। फैसला इस पर आपको करना है कि आप इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैहि बग़ैर दलील की बात करते हैं या दलील के साथ बात करते हैं।
ہمارے ہاں دلیل بھی ہوتی ہے، اہل علم زیادہ تر لوگوں کا عمل بھی ہوتا ہے، اس حدیث پر اس کام کو ہم لوگ لیتے ہیں۔ تمہارے یہاں علم کچھ نہیں ہوتا، ایک دو حدیث پڑھ کر کے اپنے آپ کو محدث سمجھنے لگتے ہو اور اعتراض کرتے ہو صحابہ کے شاگرد پر، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے شاگردوں پر اعتراض کرتے ہو۔ اللہ کے واسطے ڈرو، مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور بہترین صورت کون سی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، سمجھنا آپ کو ہے۔ کمنٹ میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں آئی، کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے، اللہ صحیح سمجھتا۔